हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमास पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं। किसी भी फंक्शन का जो एक्सट्रीम वैल्यू जो होता है उसे मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कोई भी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो पढ़ेंगे, और किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और किस पॉइंट पर वो मिनिमम को रखेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का इस क्लास में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े होगे, डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े होगे, तो डेरिवेटिव्स आप लोग देख लोगे। डेरिवेटिव्स का कुछ वीडियोज हम डाल के रखे हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, तो उसे आप लोग देख लोगे ताकि इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक एक्सरसाइज है जो मैक्सिमा मिनिमा है, जिसे हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। तो इसमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा दो डिफरेंट प्रकार से निकाला जाता है। जैसे एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने से पहले, उसमें जाने से पहले ही हम कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यानी उसको बिना यूज किए हम लोग किसी का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसको बिना यूज किए हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपली याद रखोगे कि किसी भी फंक्शन का जो स्क्वायर होता है, ये जो एक्स स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर किया जाए, पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर का किसी का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, बट वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। किसी भी रियल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव रियल नंबर का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होता है। दैट इज अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी इसका वैल्यू या तो जीरो होगा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा। फॉर ऑल, ये जो साइन है, ये जो है हमारा फॉर ऑल का साइन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से बड़ा ही होगा। सीधी सी बात है, कुछ भी पुट करके देखा जाए। अगर एक्स स्क्वायर के एक्स के जहां पर हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसा कुछ पुट करते हैं, और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस पुट करते हैं तो भी प्लस हो जाएगा। यानी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये जीरो होगा या तो जीरो से हमारा ग्रेटर होगा। दैट इज क्या आ गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के जहां पर क्या लिख सकते हैं, तो एफ एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी एफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। बड़ा कहां तक वो भी नहीं पता, यानी बड़ा तो होगा, इसका वैल्यू जीरो से बड़ा तो होगा, बट बड़ा कहां तक होगा हमें फिलहाल क्लियर नहीं पता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है। एफ एक्स का सबसे छोटा वाला वैल्यू मेरा जीरो है, मैक्सिमम हमें नहीं पता है। अगर हमसे पूछा जाए तो लिख सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। कौन सा वैल्यू है ये, इसका मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, बट ये मैक्सिमम वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट एफ एक्स हैव नो मिनिमम वैल्यू, इसका सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं।
यानी इसका मिनिमम वैल्यू 0 है बट मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सेकेंड नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिए, मोड एक्स। अब सीधी सी बात, जब ये मोड एक्स है, जब ये मोड है लगा हुआ, तो ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में हम मोड लगा दें, माइनस में मोड लगा देंगे तो भी प्लस हो जाएगा और प्लस में मोड लगा देंगे तो भी प्लस ही रहेगा। जैसे कि अगर 2 का मोड अगर देखा जाए तो 2 होगा, -2 का मोड अगर देखा जाए तो भी 2 होगा। अगर हम 2 का मोड फाइंड करेंगे तो भी 2 हो जाता है, -2 का मोड निकालेंगे तो भी 2 हो जाता है, यानी नेगेटिव नहीं होता है मोड में। अगर यहाँ पर मोड के अंदर हम माइनस ले भी लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये एफ एक्स का वैल्यू जो है सो सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जैसे इसका लिखे थे, लिखेंगे मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी एफ एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा। सेम जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे ही लिखोगे, मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ध्यान दोगे। इसमें ये पढ़े हो गए आप लोग, ये लिखने का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अगर x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट ए बी है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ऐसा होता है। x ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ये होता है। और अगर ऐसा है x बिलोंग्स टू कैपिटल ब्रैकेट ए बी, तो इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी। ये तो इसके अनुसार यहां पर क्या होगा, x जो है क्या होगा, x जो है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। लेकिन 0 से बड़ा है ये तो हमें मालूम है, 1 से छोटा है ये भी हमें मालूम है, बट 0 से बड़ा वो कहां से स्टार्ट है, 0.1 से या 0.2 से या 0.001 से या 0.002 से या 0.003 से या 0.01 से कहां से स्टार्ट है वो तो पता नहीं, और लास्ट कहां तक जा रहा है, 0.999 तक या 0.9 तक या 0.98 तक या 0.8 तक या 0.7 तक या 0. क्या कहां तक जा रहा है वो फिलहाल यहां क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो एफ एक्स का मान एक्स है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है, तो ये तो हमें पता है कि एक्स का वैल्यू यहां पुट करेंगे, जैसे कि एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 1 से छोटा बहुत ही क्लोज 0.9 या 0.99 या 0.97 ऐसा कोई पॉइंट x का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, तो ये 1 के नियरेस्ट बट लेफ्ट राइट तो हम जा नहीं सकते हैं, वो ये जो x का वैल्यू है 1 के नियरेस्ट और लेफ्ट साइड का कोई एक वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और 0 के राइट जाएंगे इधर तो होगा नहीं, 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा कहाँ से स्टार्ट है वही तो पता नहीं है, वही वैल्यू पता रहता तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते तो मिनिमम वैल्यू आ जाता। ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं या 0 से आगे उसका नियरेस्ट वैल्यू पुट करते तो उस पर ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। एफ एक्स का ये जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू कब आएगा, यहाँ x के जहाँ पर क्या पुट करने से इसका वैल्यू मिनिमम होगा, तो 0 के नियरेस्ट लेकिन उसके राइट साइड का कोई वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा, और 1 का नियरेस्ट बट इधर लेफ्ट साइड का कोई वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए
तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही रहना है। लेकिन इसका नियरेस्ट वैल्यू राइट साइड और इसका नियरेस्ट वैल्यू लेफ्ट साइड का हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ से ये स्टार्ट होगा। अभी हम क्या बोले, एक्स 0 से ग्रेटर है ये मालूम है, ग्रेटर कहाँ से स्टार्ट है, 0.1 से या 0.2 से या 0.3 से या किसी अदर पॉइंट से, ये ही तो मालूम नहीं है हमें। अगर ये मालूम रहता तो उसको यहाँ पुट करके इसका मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते थे, बट वो पॉइंट हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। पता रहता तो उसका मिनिमम वैल्यू उसी पॉइंट पर होता। यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू है, 0 के नियरेस्ट का कोई यहाँ पॉइंट पुट करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा जो राइट साइड हो, लेकिन वो वैल्यू हमें पता नहीं है। सेम उसी प्रकार से 1 का नियरेस्ट जो इसके लेफ्ट साइड है, उस तरह का किसी पॉइंट को यहाँ पुट करने से इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, बट वो पॉइंट हमें मालूम नहीं है कि एक्स कहाँ से खत्म होगा और कहाँ स्टार्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अभी हम बताए हैं, it should have the minimum value at a point क्लोजेस्ट टू 0, मतलब 0 के क्लोज। क्लोजेस्ट टू 0 ऑन इट्स राइट, यानी इट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू एट ए पॉइंट क्लोजेस्ट टू 0 ऑन इट्स राइट। मतलब ये जो है 0 के बहुत ही क्लोजेस्ट किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को रखता है जो उसके राइट साइड में है। एंड मैक्सिमम वैल्यू एट ए पॉइंट क्लोजेस्ट टू 1 ऑन इट्स लेफ्ट, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 के क्लोज जो उसके लेफ्ट साइड में है उस तरह का किसी पॉइंट पर उसका मिनिमम वैल्यू होगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 के क्लोज जो उसके लेफ्ट साइड में होगा उस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। बट वो वैल्यू जो है सो यहाँ इंडिकेट करना पॉसिबल नहीं है। बट it is not possible to locate such points. Therefore, fx has neither maximum nor minimum value। यानी जिस तरह का पॉइंट में ये मैक्सिमम वैल्यू रख सकता है उस तरह का पॉइंट को लोकेट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो विदाउट कोई टेस्ट यूज किए हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे।
और वैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, क्या इसका प्रॉपर्टी है, ध्यान दोगे। सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू ए एक पॉइंट है और इसके लेफ्ट साइड बट वेरी क्लोज, इसके लेफ्ट साइड बट वेरी क्लोज मतलब उसके लेफ्ट साइड के किसी भी एक पॉइंट पर उसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं, यानी एफ डैश एक्स निकाल देते हैं ए के इधर का कोई पॉइंट में। अगर इधर इसका वैल्यू आता है पॉजिटिव, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इस ए के राइट साइड बट वेरी क्लोज किसी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा x इक्वल टू ए जो पॉइंट होगा वो लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इज ए लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर जस्ट इसका ऑपोजिट अगर हो जाए, यह इसी में एक चीज और ध्यान दोगे, अगर इस पॉइंट को अगर हम यहां पुट कर दे किसमें, तो फंक्शन में, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन में अगर हम लोग पुट कर दें, तो पुट करने के बाद जो भी वैल्यू होगा ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब इसके बाद सपोज कि एक पॉइंट बी है और इसके लेफ्ट साइड में अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, तो नेगेटिव, और राइट साइड का किसी पॉइंट पर इसका एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव। तो ये x इक्वल टू बी जो है सो क्या होगा, वो होगा लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। x इक्वल टू बी इज ए लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, और एफ बी जो होगा वो होगा लोकल मिनिमम वैल्यू। एक ऐसा भी हो सकता है कि साइन चेंज ना हो। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो उसे हम लोग इनफ्लेक्शन कहते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू एक पॉइंट सी है, ठीक है, और इसमें साइन चेंज नहीं होता है, मतलब इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव। एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू इधर के किसी पॉइंट पर अगर पॉजिटिव आया तो इधर के किसी पॉइंट पर भी अगर पॉजिटिव आता है, या इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। यहाँ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज दिस साइन, यानी साइन जो है सो ये चेंज नहीं करेगा। तो x इक्वल टू सी क्या होगा, इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। और इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा वैल्यू भी नहीं रखेगा और मिनिमा भी नहीं रखेगा, ठीक है, बस ध्यान। और रह गया पॉइंट क्वेश्चन कि ये सब पॉइंट आएगा कहां से। इन सब पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार से। यानी इसका क्या है प्रॉपर्टी बनाने का, कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो और अगर उसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू अगर निकालने बोला है, तब के लिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने बोला गया है, तो उस कंडीशन के लिए क्या करोगे,
उससे पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करने के बाद उसे जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करके हम उसका कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, जीरो पुट करने से कोई तो इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से एक्स का कुछ वैल्यू जाएगा, उस वैल्यूज में बारी बारी से हम सबका कंडीशंस को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? सपोज कि x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए का बहुत ही नियरेस्ट वाला कोई पॉइंट पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, अगर पॉजिटिव आएगा और इधर अगर नेगेटिव आएगा तो ये जो पॉइंट है वो लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और उसी पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब अगर मान लो एक पॉइंट बी है, बी के इधर वाले पॉइंट पर अगर बहुत ही क्लोज होना चाहिए, बी के इधर वाले पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है और इधर वाले पॉइंट पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट को हम लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, और उस वैल्यू को पॉइंट को पुट करेंगे फंक्शन में तो जो वैल्यू आएगा उसे लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं। इसके बाद अगर कोई एक पॉइंट है जिस पर साइन उसका चेंज नहीं हो रहा है, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज दी साइन, तो उस कंडीशन में एक्स इक्वल टू सी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक्स इक्वल टू सी जो है सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, और उस पॉइंट पर वो नाइदर मैक्सिमा और नाइदर मिनिमा होगा, कुछ भी नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है, ठीक है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मिनिमम पॉइंट निकालना है और वैल्यू भी निकालना है। तो ऐसे तो इसका निकालने का दो तरीका है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फिलहाल हम लोग आज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि ये जो पावर है वो आगे आ जाता है, तो आगे आ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, पावर एक माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर आगे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, और एक माइनस हो जाएगा तो पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसका x का 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 6, ठीक है। इसमें दो बार डिफरेंशिएट नहीं करना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा मेथड है जिसमें दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, बट हम लोग इसमें दो बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब क्या बताया गया था कि इसे हम लोग जीरो करेंगे, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, एक चीज हमेशा याद रखोगे, अगर किसी फंक्शन में एफ डैश एक्स का मान अगर जीरो नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट को एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करने से उसका वैल्यू अगर जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी नहीं है, उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। क्योंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर जीरो लेंगे, ठीक है, जीरो लेके सॉल्व करेंगे, एक्स का जो जो पॉइंट आएगा उसी किसी पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा या इन्फ्लेक्शन होगा। अब मान लो किसी पॉइंट पर इसका एफ डैश एक्स का मान जीरो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ध्यान रखोगे। अब इसका हम लोग जीरो ले लिए, यानी इसको जीरो करेंगे। यहां से 6 हम कॉमन लेंगे, 6 को उधर ले जाओगे तो बचेगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज चलो नहीं होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 टू दी पावर 2, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 हो गया। x का एक ही वैल्यू आया है यहाँ पर, किसी किसी में ज़्यादा भी आएगा, बट इसमें जो x का वैल्यू 1 जो आया है हम लोग उसी पर चेक करेंगे, ठीक है। तो इस पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो x इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर हम इसका लेफ्ट साइड में कहीं पर इसका डेरिवेटिव चेक करना चाहते हैं बट वेरी क्लोज वाले पॉइंट पर, तो चलो इसका एक वेरी क्लोज वाला पॉइंट हम ले लेते हैं 0, उसका पीछे वाला पॉइंट 0। तो एफ डैश 0 का वैल्यू क्या आएगा, एफ डैश 0 का वैल्यू क्या आएगा, यहां से एफ डैश 0, तो ये 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 यानी क्या बच गया? पॉजिटिव हो गया। अब इसके राइट वाला कोई पॉइंट, इसका राइट वाला कोई पॉइंट जाते हैं तो 1 का राइट में कौन सा पॉइंट होगा, तो 1 का राइट में 2 होगा, एफ डैश 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर पुट करेंगे 6 और 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, मतलब यहां पर हम पुट कर रहे हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, 12 इंटू 2 का आ जाएगा 24, और प्लस में 6, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव आया। यानी कहने का हमारा मतलब ये है कि इस 1 के इस साइड का एक पॉइंट पर अगर हम निकालें एफ डैश 0, क्या निकाल दिए, एफ डैश 0, तो इसका वैल्यू आ गया पॉजिटिव। और 1 के उस साइड 2 पर अगर हम निकालें एफ डैश 2, तो वो भी मेरा आ गया पॉजिटिव। दोनों क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो साइन तो चेंज हुआ नहीं, और जब साइन चेंज नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो लिखेंगे सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज, therefore x equal to 1 is a point of inflection। यानी ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चेंज होना चाहिए था, अगर इधर पॉजिटिव होता और इधर नेगेटिव तो मैक्सिमा होता, और अगर इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव तो मिनिमा होता। चेंज नहीं हुआ, मतलब ये इन्फ्लेक्शन हो गया, यानी उस पॉइंट पर ये कुछ भी नहीं रखेगा, मैक्सिमा भी नहीं और मिनिमा भी नहीं। अब इसमें हम एक कोई दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। इसमें भी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसमें भी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर यूज करेंगे तो एकदम प्रॉपर्टी सेम चलेगा। हम लोग इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो इसका पावर आगे आ जाएगा, पावर माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, इसका x का 1 होता है तो 3 आ जाएगा, उसका 0 हो गया। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट करेंगे। अब अगर एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा। इस 3 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। x इक्वल टू अंडर रूट 1 लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, मतलब यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, ठीक है। पिछले वाले में एक ही वैल्यू आया था, यार साइन उसका चेंज नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया। अब दोनों वैल्यू में हम बारी बारी से इसका साइन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x इक्वल टू -1, पहले -1 में चेक करते हैं। तो x इक्वल टू जो -1 है, तो -1 के इधर पॉइंट क्या होगा, तो -2 होगा, ठीक है। इधर क्या होगा x का -2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें f डैश -2 का मान निकालते हैं, f डैश -2 का मान निकालते हैं। तो f डैश x यहाँ है, f डैश x -2 यहाँ लेंगे तो यहाँ -2 का स्क्वायर होगा, यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 -2 का स्क्वायर और -3, तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का जो स्क्वायर है 4 होगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 3 यानी क्या आ जाएगा 9, यानी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इस -1 के इधर कौन सा पॉइंट होगा, तो 0 होगा। हम 0 पर निकालते हैं, x इक्वल टू 0 पर। तो f डैश 0 लेते हैं, f डैश 0 कहाँ से फाइंड करोगे, तो यहाँ से फाइंड करोगे। f डैश 0, यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, बचेगा -3।
-3 यानी क्या आ गया, तो नेगेटिव आ गया। यानी क्या आया यहाँ पर, इधर जो एफ डैश -2 जो हम फाइंड किए वो आ गया हमारा पॉजिटिव, और इधर जो हम एफ डैश 0 जो निकाल दिए वो आ गया नेगेटिव। ठीक है, इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसमें बताया गया है, ध्यान दोगे, अगर x इक्वल टू बी एक पॉइंट है और इस पॉइंट के इधर वाले किसी पॉइंट पर f डैश x का वैल्यू नेगेटिव और x इक्वल टू बी के इधर वाले किसी पॉइंट पर f डैश x का मान पॉजिटिव अगर आएगा तो ये मेरा मिनिमा होगा। उस पॉइंट को लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, और उसी पॉइंट को फंक्शन में पुट करने से जो वैल्यू आएगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ उल्टा, अगर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमा। तो कौन सा प्रॉपर्टी आया है, पहले पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव गया है, यानी x इक्वल टू -1 जो है हमारा वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 is a local point of मैक्सिमा, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी x इक्वल टू ये जो -1 जो आया है ना उसे हम लोग यहां पुट कर देंगे -1। ठीक है, तो -1 में अगर पुट करते हैं तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, यहां -1 पुट करेंगे -1 का क्यूब, फिर -3 इंटू -1 और +3, यानी कहाँ पुट करना है x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ -1 का क्यूब आ गया, 3 इंटू -1 आ गया और प्लस में 3 आ गया, यानी क्या आ गया, -1 का क्यूब यानी -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस में 3, यानी ये 6 पर -1 तो 5 आ जाएगा, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, तो 5 आ गया। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। दो पॉइंट आया था, x इक्वल टू -1 और +1, तो x इक्वल टू -1 पर हो गया, x इक्वल टू +1 पर, तो +1 का इधर कौन सा पॉइंट होगा, 0 होगा। तो f'0 का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, नेगेटिव आ रहा है, f'0 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अब हम लोग इधर जो पॉइंट होगा 2 उस पर चेक करते हैं, f'2, ठीक है, f'2 मतलब यहाँ से 2 इंटू 2 का पावर 2, x के जगह पर 2 पुट कर दोगे, टू का पावर 2 यानी 4, तो इसका हो जाएगा 12 -3 यानी 9, यानी पॉजिटिव, यानी यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव, f'2 का जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव आ गया। तो इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज ए लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इस पॉइंट को पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। लोकल मिनिमम वैल्यू यानी f1, तो यहां 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 3 इंटू 1 और प्लस में 3, थ्री से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी हम लोग यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद उसे 0 पुट किए, उसको सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू आ गया, यानी f' का ये जो मान है उसे 0 करके सॉल्व कर दिए, 2 वैल्यू आया। इसी 2 वैल्यू में हमें चेक करना है, तो क्या चेक करना है, x इक्वल टू -1,
तो x इक्वल टू -1 का इधर लेफ्ट साइड बहुत ही क्लोज वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो इसका क्लोज वाला पॉइंट -2 होगा। तो हम लोग f डैश -2 निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर -2 पुट कर दिए, यहाँ -2 पुट कर दिए, -2 का स्क्वायर +4 हो गया, +4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया, 12 - 3 यानी 9 यानी प्लस में आ गया। अब इसके उस साइड एक पॉइंट क्या है तो 0, यहाँ 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किए 0 आ गया, और -3 यानी क्या आ गया -3 यानी माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो बता चुके हैं कि किसी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव और राइट साइड में उसका डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा होगा, यानी x इक्वल टू -1 जो है वो लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। उसी -1 को यहाँ पर हम पुट करके उसको सॉल्व कर दिए हैं, तो वैल्यू आया 5 जो कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर +1, उसी प्रकार से +1 में चेक किए, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव आया, मतलब ये मिनिमा होगा, यानी यहाँ पर x इक्वल टू 2 इज ए लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और उसी 2 को हम यहाँ पर पुट करेंगे फंक्शन में, सॉरी 1 को यहाँ पुट करेंगे 1 में, ठीक है। तो f1 1 क्यूब -3 × 1 और प्लस में 3, यानी सॉल्व किए तो हमारे इसका वैल्यू आ गया है 1। तो ये आ गया लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर मैक्सिमा और मिनिमा में, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज में। तो आज मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट नहीं हुआ है इस क्लास में, आगे कुछ क्लासेस तक ये चलेगा। आज सिर्फ हम ये बताए हैं कि विदाउट डेरिवेटिव्स यूज किए कैसे डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं वो बता दिए हैं, और फिर बता दिए हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा बिना सेकंड डेरिवेटिव यूज किए सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव्स का यूज करके मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आ रहा क्या बात कि आज का क्लासेस में क्या रहा, कितना % समझ में आया आप लोग को, कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स करना ना भूलें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं दिक्कत होता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा और उस चीज़ को बताया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह का वीडियो में कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें। और एक चीज़, आज का क्लास अटेंड करने से पहले आप लोग डेरिवेटिव्स देख लोगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।